हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्राड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कंप्यूटर के हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप लोगों को पता, अगर जनरेशन को सिंपल शब्दों में बोलें तो हिंदी में इसको बोला जाता है पीढ़ियाँ। जिससे आप लोगों की पीढ़ियाँ होती है, आप होते, आपके पापा जी होते, आपके दादाजी होते हैं, उनके पापा जी होते, इस तरह से हमारी जनरेशन चलती रहती है। ऐसे ही कंप्यूटर को जो जब बना था और आज के रूप में, आज की फॉर्म में, मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में जो आया है, उसमें बहुत सारा टाइम लगा है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक जनरेशन बोल देगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, इस तरह से जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे उसको में चेंज आया। स्टार्टिंग में हमारा कंप्यूटर बहुत ही बड़ा था, फिर थोड़ा छोटा आया, फिर कुछ बड़ा आया। पहले आप लोगों ने देखा होगा हमारे मोनीटर टीवी तरह टीवी होते थे, बहुत बड़े बड़े मोनीटर होते थे। अब आजकल एलईडी एलसीडी छोटी छोटी आई हुई हैं। तो इस तरह से जो भी चेंज होया वो एक जनरेशन के थ्रू में बताया गया है। तो अभी तक कंप्यूटर के अंदर कितनी जनरेशन आई है? 5 जनरेशन है। अभी जो जनरेशन चल रही है वो 5 जनरेशन है। तो सबसे पहले हमारी जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो हमारी है 1942 से 1955। उसका मतलब बोल सकते हैं 1942 से 1955। ये क्या हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है? एंड मशीन लैंग्वेज वाज यूज टू गिविंग द इंस्ट्रक्शन। और इस जनरेशन के अंदर मशीन लैंग्वेज का मतलब है बाइनरी लैंग्वेज यूज होती थी, गिविंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो ये बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट जनरेशन थी, जिसके अंदर हमें मशीन लैंग्वेज सीखनी होती थी कंप्यूटर पे काम करने के लिए। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब, अगर आप लोगों ने टीवी देखा है, पुराने टीवी देखे, तो टीवी के पीछे क्या होता है? एक लाइट सी, अगर खुला हुआ टीवी देखा होता है आपने, एक छोटा बल्ब जलता होता है, वो बल्ब जिस चीज़ के अंदर ट्यूब के पीछे, पिक्चर ट्यूब के पीछे होता है, ये उसको वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। यहाँ मैंने दी भी है, देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है। ये वाली एक एक की छड़ सी दिख रही है ना, ये एक एक लाइन से देख रही है, ये एक सिंगल वैक्यूम ट्यूब है। इस जनरेशन के अंदर क्या होता थी? हजारों में वैक्यूम ट्यूब को जोड़कर एक पूरी की पूरी प्लेट बनाई जाती थी। और ये बताते थे, पर ये प्लेट बनाई क्यों जाती थी? ये प्लेट बनाई जाती थी फॉर डाटा सेविंग, डाटा स्टोर के लिए ये चीज़ बनाई जाती थी। उस टाइम चिप वगैरह नहीं थी, तो जो डाटा स्टोर होता था, इनके थ्रू डाटा स्टोर किया जाता था। एक कंप्यूटर के अंदर इवन 20,000 30,000 इतनी तरह की वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी। अब इतनी वैक्यूम ट्यूब लगाई जाएगी तो उसको जोड़ने के लिए बहुत सारे वायर चाहिएगा, बहुत सारा प्लेटफॉर्म चाहिएगा। तो इस जनरेशन के अंदर जो भी करेक्टरिस्टिक थी वो ये करेक्टरिस्टिक थी। दिस जनरेशन वर लार्ज इन साइज। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर क्या था? वेरी लार्ज था, साइज में बहुत लार्ज था। लार्ज होने का कारण क्या है? इसके अंदर बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब लगाई जाती थी। द प्रोग्रामिंग वाज डिफ़िकल्ट टास्क। इस जनरेशन के अंदर जब प्रोग्रामिंग करना था वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था। क्यों था? क्योंकि मशीन लैंग्वेज यूज हो रही थी। द इलेक्ट्रिसिटी नीड वाज वेरी हाई। बिजली कह सकते हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा यूज हो रही थी। क्यों यूज हो रही थी? मान लो चलो आपके घर में एक टीवी चल रहा है, अगर एक टीवी की बजाय आपके घर में 100 टीवी चला दी जाए तो बिजली बहुत ज़्यादा खर्च हो गई। तो इसके अंदर तो 20-20 हज़ार वैक्यूम ट्यूब लगाए थे, क्योंकि सारा जो भी इलेक्ट्रिसिटी की खर्चा होता है टीवी के अंदर, वो वैक्यूम ट्यूब ही बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं। तो इसके अंदर इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी। कॉस्ट इज़ वेरी हाई। कॉस्ट बहुत थी इस जनरेशन के अंदर। इस जनरेशन के अंदर हमारा कंप्यूटर लगभग 30 से 50 फीट लंबा होता था, 30 से 50 फीट, और 10 से 15 फुट ऊंचा होता था। बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था हमारा। एक बड़ा हॉल होता ना, जो बड़ा हॉल 30-35 फुट 40 फुट का, इतना बड़ा हो एक कंप्यूटर होता था इस जनरेशन में। कॉस्ट इज़ वेरी हाई। लॉट ऑफ वायर नीड एंड लॉट ऑफ हीट। बहुत सारी वायर की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि इनको कनेक्ट करना पड़ता था। और लॉट ऑफ हीट, अब बहुत इतनी ज़्यादा बिजली अगर इसके अंदर जाएगी तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस, गर्मी प्रोड्यूस करेगी। हीट प्रोड्यूस करेगी ना, गर्मी प्रोड्यूस करेगी। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर। इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के नाम हैं, इनिएक है, एडवेक है, एडसेक है, और यूनिवेक 1 है। तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे हमारे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन के अंदर क्या किया है इन्होंने? वैक्यूम ट्यूब को निकाल कर उसकी बजाय एक ट्रांजिस्टर लगा दिया। दे रिक्वायर्ड ओनली 1/10 ऑफ द पावर रिक्वायर्ड बाय द ट्यूब। जो ट्यूब के 1/10 हिस्से के बराबर पावर यूज करने लगा। कौन? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को निकाल लगा दिया, किसको निकाल कर? वैक्यूम ट्यूब को निकाल कर। ट्रांजिस्टर ये होता है हमारा, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप का ट्रांजिस्टर। उस टाइम ये थोड़े बड़े होते थे साइज में, लेकिन आजकल ये मॉडर्न इस टाइप के ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर शेप ही थी, थोड़ी गोल कह सकते हो, ऊपर से गोल था, लेकिन ट्रांजिस्टर थे ये इस टाइप के। ये लगा दिए किसकी जगह? वैक्यूम ट्यूब की जगह। और ये लगाते ही हमारा जो पावर की रिक्वायरमेंट थी कितनी घट गई? 1/10 हो गई। तो
इस जनरेशन के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन का कंपेयर में कंप्यूटर क्या होगा, छोटा हो गया। लेस हीट जनरेट, बहुत कम गर्मी कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। वेरी स्मॉल कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में कुछ छोटा हो गया। लो कॉस्ट होगी फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में। द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, इस जनरेशन के अंदर हमने क्या कर दिया, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस होता है हमारा, वो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। इस जनरेशन के अंदर हमारा इंडिया में कंप्यूटर आ गया था। हमारा इंडिया में पहला कंप्यूटर आया था जो वो आया था स्टैटिकल लैब इन कलकत्ता में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन क्या थी, कंप्यूटर की फुल लाइफ में, कंप्यूटर की जो लाइफ है उसके अंदर एक रिवॉल्यूशन था। रिवॉल्यूशन बोलते हैं क्रांति, एक तरह से जो अगर कंप्यूटर आज हमारे पास पहुंचा है तो वो थर्ड जनरेशन के कारण ही पहुंचा। द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिप्लेस ट्रांजिस्टर विद सिलिकॉन मेटल चिप कार्ड इंटीग्रेटेड सर्किट नोन एज ए चिप। इसके अंदर क्या किया थर्ड जनरेशन के अंदर, ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया सिलिकॉन मेटल की चिप के साथ। किसके साथ, सिलिकॉन मेटल की चिप के साथ, जिसको आप इंटीग्रेटेड सर्किट या शॉर्ट में आईसी बोलते हैं और उसको चिप भी बोलते हैं। ये वाली वो आईसी आप लोगों ने देखी होगी टीवी के अंदर, मॉनिटर के अंदर आप लोगों ने देखी होगी और कंप्यूटर के अंदर भी देखी होगी, ये आईसी है। फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड, छोटा अगर टीवी बनाएगा स्टार्टिंग में स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड के लिए एक चिप के ऊपर 10 ट्रांजिस्टर लगाए गए पर चिप के ऊपर, एक चिप के ऊपर, ये इसके ऊपर और कुछ नहीं लगा रखा, कभी सोचो कुछ लगा रखा, इसके ऊपर भी हमने क्या फिक्स करके है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर छोटे करके, छोटे किससे किए, नैनो टेक्नोलॉजी से ट्रांजिस्टर को छोटे करके और एक सिलिकॉन धातु की चिप के ऊपर उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया और एक सिंगल चिप बना दी। टेक्नोलॉजी डेवलप, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई हमारी, इसके ऊपर ट्रांजिस्टरों की कैपेसिटी हम बढ़ाते रहे। पहले 10 लगा के देखे, फिर 100 लगाए, ऐसे ही ऐसे करके 100 के बाद 1000 लगाए। तो इस तरह से हम इस पे इनको इंक्रोज करते गए और ये रिवोल्यूशन होता गया कंप्यूटर की लाइफ में, ठीक है। और ये जैसे जैसे हम इसके ऊपर ये ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी लगा रहे थे तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। हमारा कंप्यूटर फास्ट हो रहा था, अब इजी टू यूज़ था, बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते थे, हमें इलेक्ट्रिसिटी नीड कम हो गई थी, इसके अंदर हीट भी कम हो गई थी। तो इस तरह से जैसे हम ट्रांजिस्टर लगाए ये हमारा इजी हो गया, एक रिवोल्यूशन हो गया। इट इज रिवोल्यूशन कंप्यूटर लाइफ, इट बिकम इजी रीचेबल टू कॉमन मैन। इस जनरेशन के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर कॉमन मैन यानी साधारण आदमी है जो नॉर्मल मैन है उसके पहुंचना बहुत ही आसान हो गया। दिस कंप्यूटर वर स्मॉलर फास्ट एंड मोर रिलायबल, ये कंप्यूटर क्या हो गए, बहुत छोटे हो गए, स्मॉल हो गए, फास्ट हो गए, बहुत ही फास्ट हो गए, मोर रिलायबल। हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड इन दिस जनरेशन, इस जनरेशन के अंदर सी होगी, कोबोल, पास्कल, इस टाइप की लैंग्वेज जो है इस जनरेशन के अंदर क्या होगी, इंट्रोड्यूस हो गई थी। सी प्लस प्लस आ गई थी, ठीक है। फोर्ट्रान ट्रैक इस टाइप की मिडिल लेवल लैंग्वेज थी और हाई लेवल लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज इसके अंदर क्या हो गई थी, इंट्रोड्यूस हो गई थी। उसके बाद आई हमारी फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन कौन से, 1975 टू 1989। इस जनरेशन के अंदर इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ क्या किया, जो हमारी आईसी थी उसके अंदर जस्ट क्या किया, या एल एस आई होती है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और VLSI होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर यूज इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के अंदर इन्होंने क्या किया, उस चिप के अंदर जस्ट क्या किया, ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी बढ़ा दी। जैसे पहले मान लो 1000 लगा रहे थे, फिर उसके अंदर 1500 लगा लिया, 2000 लगा लिया, 5000 लगा लिया, इस तरह से उसको क्या कर दिया, उसकी कैपेसिटी बढ़ाते रहे। और उसके अंदर जैसे ही उसके अंदर मोर ट्रांजिस्टर लगे तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी फास्ट होगी, तो उसके अंदर डाटा भी ज़्यादा स्टोर होने लगा, वो फास्ट भी हो गया, मोर रिलायबल भी हो गया और सस्ता भी हो गया, ठीक है, और छोटा हो गया। तो एज अ रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर कम इन एग्जिस्टेंस, इस जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आ गया, क्योंकि जैसे ही हमने एक बड़ी चिप बना ली तो उसके अंदर बहुत सारा डाटा स्टोर करने के लिए कैपेसिटी होगी, तो माइक्रो प्रोसेसर क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया था। द कंप्यूटर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नोन एज ए माइक्रो कंप्यूटर, इस जनरेशन के जो अंदर जो कंप्यूटर बना उसको क्या बोला गया, माइक्रो कंप्यूटर बोला गया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड, इसके अंदर एक हार्ड डिस्क का भी इन्वेंटेड कर दिया जिसकी हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी क्या थी, हाई थी। इट इज़ आल्सो वेरी फास्ट कंपेयर टू थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के कंपेयर में ये कंप्यूटर क्या था, बहुत फास्ट था। लेक्स एक्सपेंसिव था, सस्ता था, पोर्टेबल था। पोर्टेबल का मतलब क्या था, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान था। वेरी वेरी स्मॉल साइज, साइज बहुत स्मॉल था। लॉट ऑफ फंक्शन इंक्लूडिंग दिस जनरेशन, इस जनरेशन के अंदर बहुत सारे
फंक्शन और करने लगा था। अब हम इंटरनेट यूज करने लगे। अब हमारा कंप्यूटर जस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस नहीं होगा, लॉट ऑफ फंक्शन और सारे बहुत सारे फंक्शन, शेयर मार्केट है, एग्रीकल्चर है, मेडिकल से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन और करने लगा था। दिस इज़ ग्रेट डेवलपमेंट इन डाटा कम्युनिकेशन। डाटा कम्युनिकेशन लैन बन गई, मैन बन गई, जिससे लैन वैन डैन इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई थी। ठीक है, तो ये जनरेशन 4 जनरेशन जो तकरीबन अब हम नॉर्मल जो कंप्यूटर देख रहे हैं हमारे आसपास, उसमें से बोल सकते हो 95 से अबव जो कंप्यूटर आप लोग देख रहे हो वो तकरीबन 4 जनरेशन के ही कंप्यूटर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन कब से शुरू होगी? 1992 टिल नाउ या टुडे तक, 1989 से लेकर जो आज तक जो भी जनरेशन चल रही है उसको बोलते हैं 5th जनरेशन। 5th जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेवलपमेंट सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन। 5th जनरेशन के अंदर जो भी कंप्यूटरिंग है वो अभी भी डेवलपिंग है। उसके अंदर जो मेन पॉइंट होगा वो होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टिल डेवलपमेंट एंड सच एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्नाइजेशन होगा। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का मतलब क्या है? और जब कंप्यूटर किसी की आवाज़ पहचानने लगेगा ये बंदा कौन है, ये बंदा कौन है, तो वो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? कृत्रिम दिमाग, मशीनी दिमाग, मशीनी माइंड। जब कंप्यूटर के अंदर मशीनी माइंड डाल दिया जाएगा वो अपने आप ही काम कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कई मूवी में हम लोग देखते हैं रोबोट होता है जो अपने आप काम करता है, कोई इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे टीवी सीरियल भी आए हैं उसके अंदर भी बहुत सारे रोबोट यूज किए गए हैं। तो वो क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप ही काम करेगा, वो किसी को कुछ कहने के, क्योंकि कंप्यूटर ह्यूमन बेस्ड है, ह्यूमन डिपेंडेबल है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर में डल जाएगा फिर जनरेशन क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और वो पूरी तरह, कुछ हद तक तो हमने इसमें कामयाबी कर ली, क्योंकि अभी तक हमारा कंप्यूटर आप लोगों ने पता जैसे करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, IQ टिल 0 है अभी तक। तो कुछ हद तक तो हम कोशिश कर रहे हैं, अंडर डेवलपमेंट है, ये पूरी तरह नहीं हुआ। The use of parallel processing as superconductor helping make artificial intelligence reality। जो 5th जनरेशन के अंदर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है पैरेलल प्रोसेसिंग। अभी तक जो हमारा कंप्यूटर है वो किस में काम कर रहा है? सीरियल प्रोसेसिंग, एक के बाद एक के बाद एक के बाद प्रोसेसिंग करता है। सीरियल कहते हैं लगातार एक के बाद एक के बाद। जब ये प्रोसेसिंग पैरेलल प्रोसेसिंग हो जाएगा, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है? एक साथ बहुत सारे काम करना, मान लाखों काम एक साथ कर रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग एकदम कर रहा है। एक कहीं कुछ, कहीं सॉन्ग चल रहा है, कहीं नेट चल रहा है, एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारा काम कर रहा है। अब बहुत सारे काम तो अभी भी कर रहा है, लेकिन ये है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग होता है एक के बाद, जो वो चीज़ें हम पहले खोलते हैं वो पहले चलता है, ये है सीरियल प्रोसेसिंग। लेकिन पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होगा? एक साथ चलेंगी वो चीज़ें, एक साथ पैरेलली चलेगी, तो वो होगी पैरेलल प्रोसेसिंग। जब ये चीज़ हो जाएंगी तो वो हमारे क्या कहलाएगी? 5th जनरेशन। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसके अंदर, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर है नैनो टेक्नोलॉजी से हम छोटे छोटे करके उसको हमारा कंप्यूटर हम इसके अंदर 5th जनरेशन के अंदर बना सकते हैं। तो ये थी हमारी 5th जनरेशन। ये सभी आप लोगों को जनरेशन समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्राड कंप्यूटर।